अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के सेशन के अंदर हम यहाँ पर जिन चीज़ों के बारे में हम सब पढ़ेंगे वो उनके अंदर हमारे पास ये वाले सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम आज के सेशन के अंदर हम सीखेंगे। और इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं, हमारे पास एक स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे आज के सेशन के अंदर। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा चिल्ड्रन क्या होता है और किस तरीके से आप चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी को आप यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। और इसके अलावा हम कुछ और फंक्शंस के बारे में देखेंगे जो कि आपके अरेज के साथ आपके ये फंक्शंस काम करते हैं, जिनके अंदर आपके पास एक फंक्शन होता है आपके पास कॉनकैट का, एक फंक्शन होता है आपके पास रिवर्स का, और एक फंक्शन आपके पास इसके अंदर हम देखेंगे कि आप किसी भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स के आपको अगर सम निकालना हो तो आप किस तरीके से उस प्रोडक्ट का आप सम वैल्यू आप निकालते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर से। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर को समझाने के लिए मैं आपके पास यहाँ पर क्या करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक फाइल बनी हुई है होम डॉट जेएस की। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर रन किया हुआ है, इस प्रोजेक्ट के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने सिंपल एक यहाँ पर एक कंपोनेंट यहाँ पर बनाया हुआ है जो कि मेरा होम का कंपोनेंट है। ठीक है, और ये मैंने अपने यहाँ पे एप्लीकेशन रन करी हुई है जिसके अंदर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये टेक्स्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि मैंने यहाँ पर राइट किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका स्पेसिफिक टेक्स्ट में यहाँ पर दे देता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पर राइट करता हूँ H1, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू होम। ठीक है, ये सिंपल मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पर राइट किया वेलकम टू होम का। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर को समझने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर डालता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर ताकि ये आपको क्लियर रहे कि हम क्या अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर आपके पास क्या होते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर आपके पास होते हैं ये तीन डॉट्स। ठीक है, इन तीन डॉट्स को हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। अच्छा, इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक अरे बना हुआ है, उस अरे के अंदर आपके पास यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल यूजर लिस्ट। ठीक है, यूजर्स लिस्ट, ये आपके पास एक अरे बना हुआ है यूजर लिस्ट के नाम से। और इसके अंदर आपके पास इस अरे के अंदर आपके पास जो डेटा है उस डेटा के अंदर आपके पास यहाँ पर है यूजर का नाम। ठीक है, यूजर का नाम फॉर एग्जांपल मेरे पास है मोहम्मद उवैस। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर कुछ और भी डेटा है, फॉर एग्जांपल एज 31। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर डेटा है फॉर एग्जांपल हसान हसान महमूद। ठीक है, इसका जो डेटा है आपके पास उसके अंदर एज इसकी 20 है। और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर कुछ और भी डेटा है जिसके अंदर मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ अली अफजल। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ 32। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक अरे यहाँ पर बनाया है। इस अरे के अंदर मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है कि यूजर की लिस्ट हमारी क्या है। ठीक है, यूजर की लिस्ट हमने यहाँ पर सिंपल डिफाइन करी है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसको अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा एक कॉन्सोल लॉग करवा देता हूँ तो कॉन्सोल लॉग के अंदर आपको यहाँ पर नजर आएगा, कॉन्सोल लॉग के अंदर मैं यहाँ पर करवा देता हूँ यूजर लिस्ट। ठीक है, ये सिंपल सा मैंने एक यहाँ पर कॉन्सोल लॉग करवाया यूजर लिस्ट का, और इस कॉन्सोल लॉग को मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ जो कि आपको यहाँ पर कॉन्सोल के अंदर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्सोल लॉग के अंदर आपको यहाँ पर डेटा नजर आएगा जिसके अंदर आपको यहाँ पर 3 रिकॉर्ड आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर आपका क्या काम करता है, स्प्रेड ऑपरेटर आपको ये काम करता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर इस अरे के अंदर आपको कुछ और भी डेटा आपको ऐड करना है। ठीक है, एक तो तरीका ये है डेटा ऐड करने का कि आप यहीं पर ऐड कर दें। ठीक है, जो भी आपको डेटा ऐड करना है, और दूसरा तरीका ये है कि आप स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से आप एक न्यू अरे बनाकर और उस अरे के अंदर आप इसका डेटा जो है वो आप स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक न्यू अरे बनाता हूँ कॉन्स के की मदद से, कॉन्स न्यू यूजर लिस्ट। ठीक है, अच्छा, न्यू यूजर लिस्ट के अंदर जो मैं डेटा बना रहा हूँ इस डेटा के अंदर यहाँ पर मैं कुछ और नाम यहाँ पर मैं दे देता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल न्यू यूजर महमूद। ठीक है, इसकी जो एज एज में रख देता हूँ यहाँ पर 26। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और दे देता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ इरफान। ठीक है, और इसकी एज में यहाँ पर दे देता हूँ 32 या 45। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर न्यू यूजर्स के लिस्ट को अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा इसी तरीके से जैसे कि मैंने इसको प्रिंट किया है,
तो आपको यहाँ पर न्यू यूजर लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर न्यू यूजर लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर 2 रिकॉर्ड ऐड होके आपको नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि जो मेरे पास ये वाला रिकॉर्ड है, जो ये वाला अरे है मेरे पास, इस अरे को मैं यहाँ पर इस अरे के अंदर भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको कॉल करता हूँ अपने पास स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर मैं बताता हूँ कि कौन से अरे को मुझे इसके अंदर ज्वाइन करवाना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर में यहाँ पर बताता हूँ तो इसके अंदर आपको यहाँ पर नजर आएगा, आपको यहाँ पर इसके अंदर नजर आ रहा है, एक आपको यहाँ पर अरे नजर आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। एक आपको यहाँ पर अरे नजर आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जो हमारे पास ओरिजिनल यूजर्स की लिस्ट है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, यूजर्स लिस्ट, ठीक है। इसके बाद आपको न्यू यूजर लिस्ट के अंदर आपको एक अरे नजर आ रहा है जिसके अंदर हमने यहाँ पर रिकॉर्ड तो 2 डाले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें रिकॉर्ड दिखा रहा है 5, ठीक है। 5 रिकॉर्ड ये हमें क्यों दिखा रहा है, 5 रिकॉर्ड ये हमें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने ऊपर वाले जो हमारे 3 रिकॉर्ड हैं उनको भी हमने इसके अंदर शामिल कर लिया स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर आपका क्या काम करता है, इस अरे को आपका एक्सटेंड करता है, जो भी आपने यहाँ पर यहाँ पर अरे यहाँ पर आपने डिफाइन किया है, ठीक है, उस अरे को भी इसके अंदर वो मर्ज कर देता है। अच्छा, अभी अगर आप यहाँ पर ये नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो अरे का रिकॉर्ड जो आपका यहाँ पर ऐड हुआ है वो आपका इसी अरे के अंदर आपका ऐड हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको न्यू अरे बनाना चाह रहे हैं तो न्यू अरे बनाने के लिए आप यहाँ पर अपने पास कर्ली ब्रैकेट आप यहाँ पर लगा देंगे, तो जिससे आपका ये अरे जो है वो आपका एज ए न्यू अरे यहाँ पर ये बन जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका एक न्यू अरे इसके अंदर बन जाएगा और इस न्यू अरे के अंदर आपके पास ये रिकॉर्ड आ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर न्यू अरे के अंदर भी आप ये रिकॉर्ड डाल सकते हैं और आप इसको उसी अरे के अंदर भी आप इस रिकॉर्ड को डाल सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रिकॉर्ड आपको इसी अरे के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल न्यू यूजर लिस्ट को अगर आप यहाँ पर ऐड भी करवाएंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर न्यू यूजर लिस्ट को आप प्रिंट भी करवाएंगे तो उसके अंदर भी आपको ये रिकॉर्ड जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि वो आपका रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर आपका अपेंड हुआ वो आपको नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एक आपको प्रिंट करके करके मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर मेरा नेम है और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ यूजर, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ यूजर के अंदर से मुझे इसका नेम निकालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि आपकी वैल्यूज जो भी हमने यहाँ पर वैल्यूज हमने यहाँ पर अरे के अंदर हमने ऐड करवाई हैं वो वैल्यूज भी आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको एज भी प्रिंट करवानी है तो आप एज भी यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, यूजर डॉट एज, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर आप यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से आप यहाँ पर अपने रिकॉर्ड को आप यहाँ पर प्रिंट करवा आप यहाँ पर अपने रिकॉर्ड को आप एक्सटेंड करवा सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। तो आपका जो अरे है उस अरे के अंदर आपका वो एडिशनल डेटा भी आपका इंक्लूड हो जाता है। ओके, तो ये मैंने आपको स्प्रेड ऑपरेटर का बता दिया। स्प्रेड ऑपरेटर आपका इस तरीके से काम करता है। अच्छा, फिर स्प्रेड ऑपरेटर के बाद अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर के बाद मुझे आपको बताना है चिल्ड्रन, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे अभी पूछ लें, या फिर आप लोग मुझे वीडियो के ऊपर या फिर आप लोग जो है वो व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास दूसरी चीज है, दूसरी चीज आपके पास है इसका चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन आपका किस तरीके से काम करता है रिएक्ट जेएस के अंदर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर एक लेआउट बनाना है और इस मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक एडमिन पैनल है, ठीक है। तो मैं आपको एडमिन पैनल इसका चला के दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। हेलो सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, जी बोल। सर मेरा सवाल है इससे स्प्रेड ऑपरेटर से। सर ये जी स्प्रेड बोलो। ऑपरेटर को यूज स्टेट कैसे इस्तेमाल करते हैं? किसके साथ, सॉरी? यूज स्टेट के साथ। यूज स्टेट के साथ, अच्छा ओके, मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, जैसे कि हमने यहाँ पर अच्छा जैसा कि हमने यहाँ पर एक अरे बनाया है, इस अरे के अंदर आप फॉर एग्जांपल आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक बना हुआ है अरे, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास यहाँ पर आपने वैल्यू डिफाइन करी हुई है फॉर एग्जांपल यूजर्स लिस्ट, ठीक है, और इसके अंदर आपने बताया सेट यूजर्स लिस्ट, आपने एक फंक्शन बता दिया इसको, और यहाँ पर आपने बता दिया यूज स्टेट, ठीक है। तो यूज स्टेट की बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है आपके पास वो वैल्यू है आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये अरे, ठीक है।
ये अरे आपके पास बाय डिफॉल्ट यूज स्टेट का यूज स्टेट की बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिनेरियो है जिसके अंदर आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास यूज इफेक्ट के अंदर या फिर किसी और मेथड के अंदर आपके पास वो वैल्यू एक्सेस होती है, ठीक है। तो उस सिनेरियो के अंदर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जहां पर भी आपके पास ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, उस वैल्यू को आप यहाँ पर यूज स्टेट के आप यहाँ पर सेट यूजर लिस्ट की मदद से आप इस वैल्यू को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड आप कैसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मैंने यूजर लिस्ट यहाँ पर बताया है, तो यहाँ पर अभी भी आपका ये वैसे ही काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यूजर लिस्ट यहाँ पर मैं बताता हूँ, तो अभी भी आपको यहाँ पर ये सेम वैल्यू आपको यहाँ पर नजर आएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बस मैंने यहाँ पर ये चेंज किया है कि जो मेरे पास यूजर लिस्ट का जो मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया हुआ था, उस वेरिएबल को मैंने अच्छा जो वेरिएबल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था, उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर एक स्टेट के अंदर मैंने यहाँ पर मूव कर दिया, ठीक है। उस वेरिएबल को मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ पर मैंने एक स्टेट के अंदर मैंने उसको मूव कर दिया। अब स्टेट के अंदर मूव तो कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर जो कॉल किया हुआ है वो यहाँ पर स्टिल मैंने वेरिएबल कॉल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल के बजाय यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ यूजर लिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पर एक न्यू अरे के अंदर मैंने यहाँ पर अपना रिकॉर्ड ऐड करवाया है, तो इसके अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर सेट यूजर लिस्ट के अंदर मुझे यहाँ पर अपने इस रिकॉर्ड को ओवरराइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस रिकॉर्ड को ओवरराइट करूंगा तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, सॉरी, अच्छा यहाँ पर हमने इसका वेरिएबल कॉल करवाया हुआ था जो कि हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अभी भी आपको यहाँ पर जो डेटा नजर आ रहा है वो डेटा आपको सेम नजर आ रहा है जैसे कि हमने यहाँ पर इसको वेरिएबल के थ्रू हमने काम किया था। अब हम यहाँ पर इस डेटा को जो डिस्प्ले कर रहे हैं वो हम इसको यूज स्टेट और सेट स्टेट की मदद से हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर है? जी जी सर। जी ये क्लियर है आपको? जी जी सर, ये ओके क्लियर है जी। ओके ओके नाइस। अच्छा अब इसके अंदर मुझे आपको बताना है चिल्ड्रन का मेथड आप कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा चिल्ड्रन का मेथड आप कहाँ पे यूज करते हैं? सबसे पहले मैं आपको इसका यूज केस में आपको समझा देता हूँ कि आप इसका यूज केस क्या है, ठीक है। इसका यूज केस समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक रियल टाइम एक एप्लीकेशन में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जो कि मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर बनी हुई है एडमिन पैनल के नाम से। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन में यहाँ पर रन कर रहा हूँ जो कि मेरी यहाँ पर बनी हुई है एडमिन पैनल के नाम से। अच्छा इसके अंदर मेरा PHP का सर्वर रन नहीं हो रहा है, वो मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक एडमिन पैनल आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। ये एडमिन पैनल हमने यहाँ पर बनाया हुआ है जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस एडमिन पैनल के अंदर आपके पास यहाँ पर डैशबोर्ड है और आपके पास यहाँ पर एक लेआउट आपका यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इस लेआउट के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है? आपके पास यहाँ पर एक लेफ्ट पैनल आ रहा है और आपके पास यहाँ पर हेडर आ रहा है, ठीक है। इस हेडर के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ये सारे पेजेस आपके पास यहाँ पर बनेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लाइंट का क्रिएट और एडिट लिस्ट का पेज है, ये आपका बनेगा। इसके अलावा आपका यूजर का क्रिएट लिस्ट वगैरह के पेजेस, मतलब ये सारे पेजेस आपके यहाँ पर बनेंगे। और हर पेज के अंदर आपका जो लेआउट है ये लेआउट आपका सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा इस लेआउट को सेम रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप टेक्निकली अगर आप बात करें, कोडिंग की अगर आप बात करें, तो कोडिंग के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर अच्छा कोडिंग के अंदर आपको क्या करना होगा? कोडिंग के अंदर आपको यहाँ पर अपना लेआउट आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपका लेआउट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको बना के दिखा देता हूँ कि आपका एक लेआउट है जिसके अंदर मेरा यहाँ पर बताया मेन रैपर, मेन का मैंने यहाँ पर बनाया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर बनाया अपना हेडर, ठीक है। फिर हेडर के बाद मैंने यहाँ पर एक डिव बनाई और इस डिव के अंदर मैंने यहाँ पर बनाया अपना साइड बार, साइड बार के बाद मैंने यहाँ पर बताया राइट कंटेंट, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर बनाया अपना फुटर, ठीक है। ये मेरा एक छोटा सा लेआउट मैंने यहाँ पर अपना बना के आपको दिखाया है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर अपना हेडर की हेडिंग डिफाइन कर दी, दिस इज माय हेडर। और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया दिस इज माय साइड बार, फुटर और दिस इज माय राइट कंटेंट, ठीक है।
अच्छा, ये मैंने छोटा सा यहाँ पर अपना एक यहाँ पर डिफाइन किया है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर होम का कंपोनेंट यहाँ पर मैंने कॉल करवाया हुआ है, इस होम के कंपोनेंट के बजाय मैं यहाँ पर कॉल करवा देता हूँ अपना, जो मैंने यहाँ पर अबाउट के कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ पर ये बनाया है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर कॉल करवा देता हूँ होम के कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, और जो अभी हमने प्रोडक्ट लिस्ट का जो हमने अरे यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है, वो मैं यहाँ पर कॉल करवा देता हूँ, जिस जो कि मेरा राइट कंटेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो नजर आएगा अच्छा, तो आपको जो यहाँ पर नजर आ रहा है अभी, इसके अंदर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वेलकम टू होम, और आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दिस इज माई हेडर, दिस इज माई साइड बार, ठीक है। और इसके अंदर आपको नजर आ रहा है दिस इज माई फुटर, और राइट कंटेंट के डिस्क के अंदर आपको नजर आ रहा है जो भी आपका ये कंटेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसका लेआउट हमें इस तरीके का बनाने के लिए हमें थोड़ी सी सीएसएस लिखनी पड़ेगी। मैं सीएसएस के पार्ट को फिलहाल अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह का लेआउट आपको चाहिए होता है जब भी आप कोई इस तरह का लेआउट आप यहाँ पर अपने पास बनाते हैं, तो आप तो कोडिंग की साइड के ऊपर आपको इस तरह का लेआउट आपको चाहिए होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक साइड बार आ रहा होगा, एक हेडर आ रहा होगा, एक राइट कंटेंट आपके पास आ रहा होगा, फिर राइट कंटेंट के अलावा आपके पास यहाँ पर एक फुटर का आपके पास एक बार आ रही होती है। अच्छा, अब इसके अंदर चैलेंज क्या है, इसके अंदर चैलेंज ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर जो डैशबोर्ड के पेजेस हैं, वो फॉर एग्जांपल आपके पास वो पेजेस आपके पास फर्ज करें आपके पास 100 पेजेस हैं, ठीक है। अब 100 पेजेस के अंदर अगर आप यहाँ आपके पास यहाँ पर होम डॉट जेएस का एक लेआउट आपके पास यहाँ पर बना हुआ है, तो आपको होम डॉट जेएस की तरह के आपको 100 कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे हर पेज के हिसाब से, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही वाला लेआउट, यही वाला सेम कोड आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा अपने 100 कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका चैलेंजिंग पार्ट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके लेआउट के अंदर कुछ चेंज आता है। फॉर एग्जांपल आपके लेआउट के अंदर चेंज ये आता है कि आपको जो आपका जो हेडर है, इस हेडर के अंदर जो लोगो आपका लेफ्ट साइड पे आ रहा है, वो लोगो आपको सेंटर में मूव करना है या फिर आपको राइट साइड पे मूव करना है, ठीक है। या फिर कोई चेंज आपके पास इस तरह का हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर जो साइड बार आ रहा है, या फिर आपके पास यहाँ पर जो साइड बार आ रहा है, इस साइड बार के अंदर आपको कुछ और चीजें आपको ऐड करनी है। तो वो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अपने इस लेआउट के अंदर आपको यहाँ पर हर पेज के अंदर जाके आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को टेक केयर करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं लेआउट बिल्डर के नाम से। मतलब हम लेआउट बिल्डर की एक टर्म यहाँ पर यूज करते हैं, जिसको आप चिल्ड्रन की मदद से बहुत आसान तरीके से आप अपने लेआउट को आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन आपका क्या काम करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर में एक फाइल बनाता हूँ, इस फाइल का मैं नाम रख देता हूँ लेआउट डॉट जेएस, ठीक है। इसके अंदर में यहाँ पर अपने पास जो मेरा पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है लेआउट का, तो याद रखिएगा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है लेआउट का, जो मेरा पूरा एक स्ट्रक्चर जो मेरा बना हुआ है, स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो मेरा ये वाला कोडिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस कोडिंग स्ट्रक्चर को मुझे यहाँ पर मूव करना है अपने पास लेआउट डॉट जेएस के अंदर, जहाँ पे मैं इसको डिफाइन करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन लेआउट, ठीक है। और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ रिटर्न div दिस इज माई लेआउट, ठीक है। ये एक मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक लेआउट यहाँ पर बनाया है, और इस लेआउट के अंदर मैंने यहाँ पर सिंपल सी एक मैंने डिव बनाई है, ठीक है। और इस लेआउट को मैं कॉल कर देता हूँ यहाँ पर लेआउट के कंपोनेंट को मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और ये कॉल करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा एक लेआउट, दिस इज माई लेआउट के नाम से आपको यहाँ पर एक हेडिंग नजर आ रही है। अच्छा, आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा जो है वो सबसे पहले मैं इसका कोड वहाँ पे मूव कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्टाइल भी हम कर देते हैं ताकि आपको ये चीज़ थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। क्विकली हम 5 मिनट लगा के इसको स्टाइल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर हम सबसे पहले मैं वहां पर मूव कर देता हूँ। इसके स्ट्रक्चर के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा लेआउट के अंदर, ठीक है। इस लेआउट के अंदर मैंने इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पर यूज कर लिया। तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जो आपका लेआउट यहाँ पर बना हुआ है, अच्छा यूजर लिस्ट हमने वहां पर डिफाइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये लेआउट मेरा यहाँ पर बना हुआ है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लेआउट के अंदर यहाँ पर मैं एक फाइल बना देता हूँ।
ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ क्लासेस यहाँ पर अपनी डिफाइन कर दी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा इसका बिल्कुल बेसिक सा एक लेआउट यहाँ पर मैं इसका बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा देता हूँ अपनी सीएसएस को। इंपोर्ट लेआउट डॉट सीएसएस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने जो डिफाइन किया है वो हेडर के ऊपर मैंने डिफाइन किया है। यहाँ पर मैंने कोई क्लास नहीं दी हेडर की। ठीक है, अच्छा हेडर का आपको ये स्टाइल छोटा छोटा सा नजर आ रहा है। कंटेंट एरिया के अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, कंटेंट एरिया के अंदर जो भी मेरी डिव्स हैं, हाइट 100 VH। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर। ठीक है, और साइड बार के अंदर मैं इसको बता देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, ये मैंने छोटा सा अपना एक लेआउट यहाँ पर बताया जिसके अंदर मैं इसको बताया कंटेंट एरिया के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर इसको बताया कि जो इसकी हाइट है, कंटेंट एरिया के अंदर जो इसकी हाइट है वो हाइट मेरी हो गई है साइड बार, और ये मेरा हो गया मेरा लेआउट। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेरा साइड बार है इसकी विड्थ मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, फ्लेक्स। ठीक है, ये मेरा साइड बार यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये मेरा हेडर आ गया, ये मेरा साइड बार आ गया, और ये मेरा कंटेंट एरिया आ गया जो कि मेरा चेंज होता है। ठीक है, अच्छा अब लेआउट के अंदर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पार्ट है आपका ये वाला राइट कंटेंट। ठीक है, जो कि आपका चेंज होता है। अदरवाइज आपका जो लेफ्ट कंटेंट है ये आपका सेम रहेगा। ठीक है, आपका जो राइट कंटेंट है सिर्फ ये वाला पार्ट आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो राइट कंटेंट आपका यहाँ पर चेंज होता है इसको आप चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर सिर्फ इतने पार्ट को, जो आपका ये राइट वाला कंटेंट का जो पार्ट है, सिर्फ इतने पार्ट को आप क्या करते हैं, आप हर कंपोनेंट के अंदर आप अलग अलग रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो राइट कंटेंट वाला जो पार्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं यहाँ पर एक अलग से यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अलग से डिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने लेआउट को यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग किया है, इसको मुझे यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग करने के बजाय मुझे यहाँ पर इसको इस तरीके से क्लोज करना पड़ेगा अपने टैग को। ठीक है, सबसे पहला काम मुझे ये करना होगा। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि मुझे यहाँ पर अपना जो लेआउट मुझे यहाँ पर लेआउट के अंदर रखना है, इस लेआउट को मुझे यहाँ पर इस तरीके से मुझे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि ये लेआउट जो है मैं इस हर हर लेआउट के अंदर सेम प्लेसमेंट के ऊपर इसको यूज कर सकूं। अच्छा, अब चिल्ड्रन आपका क्या काम करता है, चिल्ड्रन आपका ये काम करता है कि जो आप इस तरीके का लेआउट बनाते हैं, इस लेआउट के अंदर जो भी आपका ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को अगर आपको यहाँ पर गेट करना है तो आप चिल्ड्रन की प्रॉप्स की मदद से आप इस पार्ट को गेट करके आप यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर के अंदर आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन करेंगे प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पर गेट करेंगे प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर चिल्ड्रन आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जो आपका वो वाला पार्ट है वो वाला पार्ट भी आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सही तरीके से आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेआउट के अंदर अब यहाँ पर जो आपका जो स्ट्रक्चर जो आपका लोड हो रहा है वो स्ट्रक्चर आपका लेआउट की फाइल से आपका लोड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास चिल्ड्रन को आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, और इसके अंदर अब यहाँ पर आपके पास जितने भी पेजेस हों उन पेजेस के अंदर से जो आपका लेआउट जो लोड होगा वो आपका लेआउट के कंपोनेंट से आपका लोड होगा, क्योंकि जो भी आपके कंपोनेंट्स होंगे पेजेस के उसके अंदर आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसके अंदर आप यहाँ पर लेआउट का आप यहाँ पर एक टैग आप यूज करेंगे जो कि हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट इसका बनाया है। ठीक है, अच्छा चिल्ड्रन का बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट होता है जो कि आपको ये जावास्क्रिप्ट जो आपको ये रिएक्ट जेएस प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके अंदर आप अपने और भी प्रॉप्स आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर इसकी हेडिंग जो है वो आपको चेंज करनी है। ठीक है, अब ये जो हेडिंग आपके पास यहाँ पर आ रही है इस हेडिंग को भी आप यहाँ से रिमूव करके आप यहाँ पर अपने लेआउट के अंदर आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हेडिंग मैंने यहाँ पर रख दी, लेकिन यहाँ पर आपको वेलकम टू होम आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक हेडिंग चाहिए हर पेज की तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक
मैं यहाँ पर एक प्रॉप पास कर दूंगा हेडिंग के नाम से, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपनी हेडिंग डिफाइन कर दूंगा वेलकम टू होम पेज, ठीक है। और इस हेडिंग को जैसे कि मैं यहाँ पर प्रॉप्स को मैं यहाँ पर गेट करता हूँ, उसी तरीके से मैं यहाँ पर प्रॉप्स को यहाँ पर गेट करके और इसके अंदर से मैं हेडिंग यहाँ से गेट कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी हेडिंग भी यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर इसके अंदर चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि आपका जो हेडिंग है वो आपकी यहाँ पर चेंज हो जाती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आपकी हेडिंग जो है वो चेंज होकर नजर आएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप अपने चिल्ड्रन के साथ आप यहाँ पर काम करते हैं और आप अपने लेआउट्स वगैरह को आप इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप यूज करके आप अपने लेआउट के अंदर आप इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन तो प्लीज पूछ लें। नो 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 सर। नाइस। जी 1 मिनट देना है, पानी पी लो। ओके। अच्छा, अब मुझे आपको बताना है कॉनकैट। कॉनकैट क्या होता है? कॉनकैट आप यूज करते हैं किसी भी एक या एक से ज्यादा अरे को मर्ज करने के लिए, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कॉनकैट आप यूज करते हैं अपने मल्टीपल अरेज को मर्ज करने के लिए। मर्ज करने के का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक तो मर्ज करने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से आप मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर यहाँ पर 2 अरेज हैं तो आप यहाँ पर 2 अरेज को भी आप यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप 2 अरेज को भी मर्ज कर सकते हैं, लेकिन एक मर्ज करने का तरीका आपके पास होता है कॉनकैट, ठीक है। अच्छा, कॉनकैट की मदद से आप यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, मैं यहाँ पर एक अरे बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अरे के अंदर मैं यहाँ पर बना देता हूँ प्रोडक्ट प्राइजेस, ठीक है। इसके अंदर कैटेगरीज, प्रोडक्ट प्राइजेस की जगह मैं रख देता हूँ कैटेगरीज 1 और कैटेगरीज 2, ठीक है। अच्छा, कैटेगरीज 1 के अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैन थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर कैटेगरीज बना देता हूँ मैन एंड किड्स कैटेगरीज, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर कैटेगरी का नाम रख देता हूँ शूज, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर कैटेगरी का नाम रख देता हूँ कैप। इसके अलावा मैं यहाँ पर कैटेगरी का नाम रख देता हूँ वॉचेस। किड्स कैटेगरी के अंदर मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ टॉयज, ठीक है, वॉकर्स, बुक्स, ठीक है, स्कूल बैग्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 कैटेगरीज बनाई, एक मैंने बनाई मेन कैटेगरीज और एक मैंने बनाई किड्स कैटेगरीज, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास 2 अलग अलग अरेज आ रहे हैं। अच्छा, अगर मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका मैं कंसोल डॉट लॉग करवा के अपनी मेन कैटेगरीज को मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करवा देता हूँ, फिर इसके बाद अपनी किड्स कैटेगरी को भी मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको चेक करता हूँ कि जो मेरे पास कंसोल लॉग्स आ रहे हैं वो मेरे पास इस तरह के कंसोल लॉग्स आ रहे हैं, जिसके अंदर मेरे पास एक अरे आ रहा है शूज का और एक अरे मेरे पास एक अरे मेरे पास आ रहा है मेन कैटेगरीज का और एक अरे मेरे पास आ रहा है किड्स कैटेगरी का, ठीक है। एक अरे मेरे पास आ रहा है मेन कैटेगरीज का और एक अरे मेरे पास आ रहा है किड्स कैटेगरी का, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इन दोनों अरेज को यहाँ पर मर्ज करना है।
मर्ज करने के लिए मैं यहाँ पर एक अरे और बनाता हूँ, जिसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ मर्ज कैटेगरीज, ठीक है। और ये करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा अपना एक अरे, ठीक है। इस अरे को यहाँ पर डिफाइन कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा मेन कैटेगरीज, और इसके बाद मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा कॉन्कैट, ठीक है। कॉन्कैट डिफाइन करूंगा क्योंकि मेन कैटेगरीज के अरे के अंदर मुझे यहाँ पर ऐड करनी है किड्स कैटेगरीज, ठीक है। तो आप यहाँ पर तो हम यहाँ पर एक किड्स कैटेगरी से को हम इसके अंदर मर्ज करेंगे, और मर्ज हम कर रहे हैं इसको न्यू अरे के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको करूंगा मर्ज कैटेगरीज, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो नजर आएगा, अब आपको यहाँ पर जो आपको एक सेपरेट अरे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, वो आपको नजर आ रहा है मर्ज कैटेगरीज के अंदर। आपको एक अरे आपको नजर आ रहा है जो कि आपका मर्ज अरे है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर इन दोनों कैटेगरीज के रिकॉर्ड्स आपके पास यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर शूज भी आ रहा है, कैप भी आ रहा है, वॉचेस, टॉयज, वॉकर्स, बुक्स और स्कूल बैग्स, ठीक है। तो ये सारे अरेज, ये सारे रिकॉर्ड्स आपको एक ही वेरिएबल के अंदर, एक ही अरे के अंदर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कॉन्कैट यूज करते हैं। अच्छा, अब कॉन्कैट के अलावा मुझे आपको यहाँ पर बताना है एक रिवर्स मेथड, कि रिवर्स मेथड को आप कैसे यूज करते हैं यहाँ पर। अच्छा, रिवर्स के अंदर आपके पास यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ कॉन्कैट, एक यहाँ पर एक अलग वेरिएबल बनाता हूँ रिवर्स अरे, ठीक है। रिवर्स अरे के अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल मर्ज कैटेगरीज, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ रिवर्स, ठीक है। मर्ज कैटेगरीज को मैंने यहाँ पर रिवर्स किया, और रिवर्स अरे को मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करवा देता हूँ रिवर्स अरे को, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर जो नजर आ रही है, अच्छा अब आपको जो यहाँ पर नजर आ रहा है, अगर आप यहाँ पर एक चीज को नोटिस करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर रिवर्स अरे को अगर मैं यहाँ पे कमेंट कर दूं, तो कमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा है सबसे पहले शूज, कैप, वॉचेस, टॉयज, वॉकर्स और बुक्स, ठीक है। ये आपको रिवर्स अरे के अंदर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर आप एक इशू को अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, तो इसके अंदर आपके पास एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पर ये नजर आएगी कि यहाँ पर आपके पास जो आपके पास मर्ज कैटेगरीज हैं, ये मर्ज कैटेगरीज भी आपके पास यहाँ पर चेंज हो गई है, ठीक है। मतलब मर्ज कैटेगरीज के अंदर भी आपका जो अरे है वो आपका रिवर्स हो गया, ठीक है। ये रिवर्स आपका क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो रिएक्ट है उसने, उसके डॉम ने जो है वो आपको इस ये वाला जो आपके पास मर्ज कैटेगरीज है इसको भी इसने रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो इसको करने का सही तरीका ये है कि आप यहाँ पर जब भी आप रिवर्स यूज करें, तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से आप इसको न्यू अरे आप यहाँ पर बना लें, ताकि आपका ये न्यू अरे के अंदर आपकी ये प्रॉपर्टीज जो है वो आपका रिवर्स करे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपके पास देखूंगा, तो आपको यहाँ पर मर्ज कैटेगरीज आपको यहाँ पर सही नजर आ रही है, जिस तरह से हमने यहाँ पर डिफाइन करी हुई है, ठीक है। मर्ज कैटेगरीज आपको सही नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद जो आपका रिवर्स अरे है, इसके अंदर आपका जो अरे है उसकी वैल्यूज आपकी रिवर्स हो गई। रिवर्स का मतलब ये है कि जो वैल्यूज आपकी पहले आ रही थी उसकी ऑर्डरिंग चेंज हो गई, वो आपकी वैल्यूज आपकी जो है वो नीचे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिवर्स अरे जो है वो आपका यहाँ पर काम करता है। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप इसकी मदद से क्या करते हैं, आप इसकी मदद से अपना जो आपका एग्जिस्टिंग अरे है उसको आप न्यू अरे आप यहाँ पर इसकी मदद से आप बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपका एग्जिस्टिंग अरे है उसके अंदर आपकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, लेकिन जो आपका न्यू अरे है उसके अंदर आपकी वैल्यूज जो है वो अपडेट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका एक बेनिफिट होता है न्यू अरे बनाने का, ओके। अच्छा, रिवर्स के बाद आपको मुझे आपको बताना है सम का मेथड। सम का मेथड किस तरीके से आपका यहाँ पर काम करता है, ठीक है। अच्छा, सम का मेथड आपको यहाँ पर कैसे काम करता है, सम का एक्चुअली कोई मेथड नहीं होता है। सम का आपको एक्चुअली ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट की आपके पास अलग अलग प्राइजेज हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स की प्राइजेज अगर आपको उसका सम निकालना है, तो वो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो निकालने का तरीका मैं आपको यहाँ पर अभी बताने लगा हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक अरे बना लूंगा प्रोडक्ट प्राइजेस के नाम से। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट का अपना नाम दे दिया, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। प्रोडक्ट नेम देने के बाद यहाँ पर इसका नेम में डिफाइन कर देता हूँ प्रोडक्ट 1, और यहाँ पर मैं इसका प्राइस डिफाइन कर देता हूँ जो कि इसका हो सकता है कुछ भी, ठीक है।
अच्छा, ये करने के बाद यहाँ पर मैं इसको और भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैं डिफाइन कर लेता हूँ और मैं इसके अलग अलग प्राइजेस में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट प्राइजेस अरे के नाम से मैंने यहाँ पर एक अरे बनाया, और इस अरे के अंदर, अब इस अरे के अंदर जो मेरे पास सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इन प्रोडक्ट के प्राइजेस को मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट में कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक फॉर का लूप लगाऊंगा, ठीक है। इस फॉर के लूप के अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ सबसे पहले लेट, और इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ इसका इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स डिफाइन करने के बाद मैं बताऊंगा कि इंडेक्स मुझे कौन से अरे का कैलकुलेट करना है, कौन से अरे का रीड करना है। वो है मेरे पास ये वाला अरे, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद इससे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक सेपरेट वेरिएबल बना देता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ टोटल, ठीक है, टोटल प्राइस। और यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इस टोटल प्राइस के अंदर मुझे जितने भी इस प्रोडक्ट का जो टोटल प्राइस है वो मुझे इसके अंदर मुझे ऐड करना है, ठीक है। ये ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले करता हूँ, अब मैं यहाँ पर इसको कंसोल लॉग करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंसोल लॉग के अंदर ये क्या मुझे रिटर्न करता है, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये फॉर का लूप मुझे क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक फॉर का लूप लगाया सिंपल, और इस फॉर के लूप के अंदर मैंने यहाँ पर बताया इंडेक्स, और इंडेक्स बताने के बाद, अच्छा मैं इसका ये भी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ ताकि हमारे कंसोल लॉग्स भी हमारे सेपरेटली आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसका इंडेक्स वैल्यू आपको यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आपको याद हो तो मैंने पुराने सेशंस के अंदर आपको बताया था कि जो आपके पास अरेज होते हैं, हर अरे का आपका अपना इंडेक्स होता है। इंडेक्स आपका स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। इंडेक्स आपका स्टार्ट होता है 0 से, मतलब ये आपका 0 है, ये 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से आपके इंडेक्सेस यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो फॉर लूप मेरे पास रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है मेरे पास इंडेक्स, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अगर मुझे यहाँ पर रीड करना है तो उसको रीड करने का तरीका मेरे पास यहाँ पर क्या है, इसको रीड करने का तरीका मेरे पास यहाँ पर है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना अरे डिफाइन करूंगा, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं उसका इंडेक्स डिफाइन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो थर्ड जो मेरे पास फोर्थ नंबर पे जो मेरे पास प्रोडक्ट है, मुझे उसको रीड करना है, ठीक है। उसको रीड करने के लिए मेरे पास मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, 0 1 2 3, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे जो प्रोडक्ट है वो उसको रीड करने के लिए मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा 3, ठीक है। 3 डिफाइन करने के बाद, अच्छा 3 डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि, अच्छा 3 डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि जो मेरा मेरा प्रोडक्ट है वो इस तरीके से मेरा निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो यही सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। इसके अंदर ये लॉजिक अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है टोटल प्राइस। सबसे पहले मैं इसका प्राइस निकाल लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। प्राइस निकालने के लिए मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा प्रोडक्ट प्राइस और इसका अरे। अरे के अंदर मुझे जो इंडेक्स चाहिए वो इंडेक्स में यहाँ पर डिफाइन करूंगा, ठीक है। फिर इस इंडेक्स के अंदर से मुझे निकालना है इसका ये प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका प्राइस निकालूंगा, ठीक है। तो प्राइस मैंने यहाँ पर इसका निकाल लिया, ठीक है। ये प्राइस मैंने यहाँ पर इसका निकाल लिया है, ठीक है। तो आपको हर प्रोडक्ट का प्राइस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। हर प्रोडक्ट का प्राइस आपको यहाँ पर कैसे नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पुराने सेशंस के अंदर बताया हुआ है कि जो आपका फॉर लूप होता है ये आपको क्या करता है, जो भी आपके लूप्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपका 1 बाय 1 करके आपके हर रिकॉर्ड को रीड करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका वो रिकॉर्ड आपको रीड करता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रिकॉर्ड वो रीड करता है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड का आपको वो प्राइस निकाल लेता है। फिर अगर सेकंड रिकॉर्ड रीड करता है तो वो सेकंड रिकॉर्ड का प्राइस निकाल लेता है। तो इस तरीके से वो आपका यहाँ पर प्राइस आपका यहाँ पर गेट कर लेता है। प्राइस गेट करने के बाद जो भी प्राइस आपका आ रहा है उसको आपको यहाँ पर एडिशन करना है। वो एडिशन करने के लिए मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा टोटल प्राइस। अच्छा, इसकी वैल्यू को मैं ओवरराइट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लेट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा प्लस और इज इक्वल टू। ये करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, अपने प्राइस को मुझे यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपको प्राइस नजर आएगा, वो प्राइस अब जो आपको यहाँ पर नजर आएगा वो आपको टोटल प्राइस अब आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है।
ठीक है। तो अब अभी जो आपको यहाँ पर प्राइस नजर आएगा वो आपको यहाँ पर टोटल प्राइस नजर आएगा। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पर क्यों बनाया और यहाँ पर मैंने क्यों डिफाइन किया इस तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर टोटल प्राइस गेट करना है और अगर मैं यहाँ पर लेट को नहीं लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर लेट को लगाऊंगा तो क्या होगा कि मैं इस फॉर लूप के बाहर में इस लेट को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसका रीजन है इसको लेट को एक बाहर डिफाइन करने का। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर आप लेट डिफाइन करेंगे तो आप यहाँ पर इसको इस लेवल के ऊपर आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक अलग से लेट डिफाइन किया, फिर उस लेट के बाद मैंने इसके प्राइस को, प्रोडक्ट के प्राइस, टोटल प्राइस को मैंने यहाँ पर ओवरराइड किया। ठीक है, और ताकि मैं इसके लेट को मैं यहाँ पर इसको यूज कर सकूँ। अच्छा, ये करने के बाद अब आप अगर यहाँ पर नोटिस करेंगे तो जो आपके पास प्राइस आ रहा है वो प्राइस आपके पास आ रहा है 530। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके भी आपका जो प्राइस आएगा वो आपका 530 आएगा। इसको चेक कर लेते हैं हम। 120 120 प्लस 40 प्लस 120 प्लस 110 प्लस 140। ठीक है, तो 530 आपको यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, जो कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रिजल्ट हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास सम को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए, चाहे वो आपके शॉपिंग कार्ट के पेज पर हो, चाहे वो आपके चेकआउट के पेज पर हो, कहीं पर भी आपको अगर प्रोडक्ट के आपको टोटल सम आपको निकालना हो तो वो आप इस तरीके से आप सम निकाल के आप यहाँ पर अपने पास चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें प्लीज। नहीं सर, सारे वो है। जी बोले। जी, ये क्लियर है क्लियर सर है, सारे। क्लियर है जी ये? जी।